वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रतिदिन आप सभी लोगों को संपादकीय या मैटर्स मैं प्रतिदिन सुबह के टाइम 8 से 9 बजे के बीच में आपको कि अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा पर मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग डेली प्रतिदिन प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप सभी लोग अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा किया करें कि डिक्टेशन की गति में कोई दिक्कत तो नहीं है, या अगर आपकी डिमांड हो और स्पीड में लाने के लिए तो मैं और भी स्पीड में लाने का प्रयास पूरा करूँगा। तो चलिए, जैसा कि आपको दिख रहा है संपादकीय पाबंदियों का असर, थोड़ा से हाँ, जैसा कि अभी हाल फिलहाल में ज़्यादातर जो भी संपादकीय मैटर्स आ रहे हैं उसमें कोरोना को लेकर जो नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, तो कोरोना से रिलेटेड या जो भी हमारे यहाँ इस टाइम में, चाहे वो कोरोना हो चाहे ओमिक्रॉन वायरस हो, जो भी आपदाएं हैं उससे रिलेटेड हम मैटर्स ला रहे हैं प्रतिदिन। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए डिक्टेशन को करते हैं स्टार्ट। कोरोना संक्रमितों की तेजी से बढ़ती संख्या और ओमिक्रॉन वेरिएंट के विस्तार से आशंकित राज्य सरकारें एक बार फिर आंशिक लॉकडाउन की ओर लौट चली हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तो कई पाबंदियां पहले से ही लागू हैं, पर दिल्ली सरकार ने अब और सख्ती बरतते हुए सभी निजी दफ्तरों को भौतिक रूप से बंद करने का फैसला किया है। देशतरा होटलों में बैठकर खाने पर भी रोक लगा दी गई है। वैसे तो एहतियात बरतने के किसी भी कदम का स्वागत ही किया जाएगा, लेकिन सरकारों को यह भी ख्याल रखना होगा कि उनके किसी कदम की अनिवार्यता और उसके असर से गहरी सामाजिक विसंगति न पैदा होने पाए। दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति को पूरी तरह रोकने से कोविड संक्रमण को काबू में करने में कितना फर्क पड़ा, इसका कोई ठोस अध्ययन अब तक हमारे सामने नहीं आया है। अलबत्ता ऐसे आंकड़े ज़रूर हमारे सामने हैं जो बताते हैं कि पिछले लॉकडाउन ने कितने निम्न मध्यवर्गीय परिवारों को फिर से गरीबी की खाई में धकेल दिया और बेरोजगारी देश में किस स्तर पर पहुंची, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि बात जान बचाने की हो तब गरीबी की चिंता प्राथमिकता सूची में उसके बाद ही रहेगी। मगर विडंबना यह है कि गरीबी की देर तक अनदेखी भी अंततः जानलेवा होती है। पिछले 2 साल में देश का विशाल तबका आर्थिक तंगी झेलने को अभिशप्त रहा। यकीनन सरकार ने अपनी कल्याणकारी भूमिका में गरीबों तक अनाज पहुंचाने के उपक्रम किए हैं, मगर जिंदगी की ज़रूरतें सिर्फ पेट भरने तक महदूद नहीं हैं। इसके आगे की मांगों के लिए धन चाहिए, और जब आर्थिक गतिविधियां ठप होती हैं तब सबसे ज़्यादा मार दिहाड़ी मजदूरों या सबसे कम पगार वाले मुलाजिमों की जिंदगी पर पड़ती है। इसलिए
सरकारों को उन्हें ध्यान में रखते हुए ही फैसले करने चाहिए। पिछले 1 साल में भारत ने टीकाकरण के मामले में एक लंबा सफ़र तय किया है। हालांकि विशाल आबादी के कारण इसे अभी भी मीलों की दूरी तय करनी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि नई लहर से निपटने के लिए देश के अस्पताल कहीं बेहतर स्थिति में होंगे। सरकार ने इस दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र को आर्थिक संसाधन भी मुहैया कराए हैं। फिर सरकार के ही आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता 5 से 10% मामलों में पड़ रही है, जबकि पिछली लहर में 20 से 23% मरीजों को अस्पतालों की ज़रूरत पड़ी थी। ऐसे में अधिक व्यावहारिक कदम उठाने की ज़रूरत है। केंद्र व राज्य सरकारों और महामारी नियंत्रण से जुड़ी सर्वोच्च नियामक संस्था को इस बात पर गौर करना चाहिए कि एहतियाती कदमों की रूपरेखा तय करते हुए उन वर्गों के आर्थिक हितों की रक्षा हो सके जो रोजगार के लिहाज से सबसे नाजुक स्थिति में हैं। ऐसे लोगों में टीकाकरण को अधिक गति देने की दरकार है। एक तरफ हम बूस्टर डोज देने की शुरुआत कर चुके हैं और दूसरी तरफ करोड़ों लोग अब भी पहले टीके से ही दूर हैं। WHO बार बार कह चुका है कि महामारी कल ही खत्म नहीं होने जा रही, तो फिर हमें भी लिहाज से एक दीर्घकालिक रणनीति अपनाने की ज़रूरत है ताकि कोई भी फैसला किसी के साथ निर्मम होने का एहसास नहीं कराए। स्टॉप। तो दोस्तों ये था आज आपका डिक्टेशन। थीम था इसका पाबंदियों का असर। आई होप कि हमारे द्वारा दिया गया डिक्टेशन आप अच्छे से लिख पाए होंगे। यदि आप एक बार में न लिख पाए हो तो कई बार इसका प्रयास करते रहिए, क्योंकि आप कई बार प्रयास करते रहेंगे तो एक ना एक बार आपसे अच्छी तरीके से मैटर्स लिखा ही जाएगा। आशा है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें और अपने सभी दोस्तों के पास जरूर वीडियो को शेयर करा करें। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।